हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं। प्रतिशत की 5 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज रहेगी इसकी 6ठी क्लास, जिसमें कि हम आगे के कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। प्रतिशत की 0 टू हीरो सीरीज चल रही है ये। परसेंटेज, अब इसमें आज की क्लास में हम जो करने वाले हैं, जो कि संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन रहेगा। संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन कैसे प्रतिशत में बनते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट आज की क्लास में हम करेंगे। पिछली क्लास में जो कॉन्सेप्ट हुए थे उनसे आगे का कॉन्सेप्ट रहेगा। और जो भी विद्यार्थी फर्स्ट बार इसको देख रहा है, उससे निवेदन है कि वो सिस्टमेटिक तरीके से देखे। जो फर्स्ट क्लास है प्रतिशत की, वहीं से देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से सारी चीज़ें समझ में आती जाएगी। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि किसी संख्या में उसका 10% जोड़ दिया जाए, 10% जोड़ दिया जाए तो वहां संख्या 2200 हो जाती है। वह संख्या ज्ञात करें। क्या है क्वेश्चन? जब किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में उसका, या फिर यहां पे क्या दिया है, यदि किसी संख्या में उसका 10% जोड़ दिया जाए तो वहां संख्या 2200 हो जाती है। वह संख्या ज्ञात करें। अब जैसे कोई संख्या है, उसमें उसका, हमने मान लिया कि वो संख्या क्या है, x। उसमें उसका कितना प्रतिशत जोड़ दिया जाता है, पहले हम बेसिक से x मान के करेंगे और फिर उसको हम डायरेक्ट रेशियो मेथड जो हम पढ़ रहे हैं उससे कैसे सोल्व करेंगे, सारे तरीके हम सीखेंगे यहाँ पे। जैसे वो संख्या x है, इसमें उसका कितना जोड़ दिया जाता है, 10%। मतलब इसी संख्या का 10% उसमें जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाता है कितना, 2200। तो वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ पे ध्यान दे, ये प्रतिशत अगर हम हटा दें यहाँ से तो क्या आएगा, x का, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, इसका 10 का मल्टीप्लाई इधर होगा, 10x और 1x से कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। बटे में कितना है, 10। इसको हम सोल्व अगर करें तो कितना हो जाएगा, ये 11 दून 22। और इसका 10 का मल्टीप्लाई उधर जाके हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2000। मतलब वहाँ संख्या क्या थी, 2000 थी। इसको करने का एक और तरीका क्या है, जो इसका प्रतिशत दिया है हमें कितना प्रतिशत, इसको कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन में। 10% का फ्रैक्शन बनेगा 1/10। अब जब भी उसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो जो बटे में होगी ये वो संख्या होगी जो संख्या थी एक्चुअल। इस 10 का 10% निकालेंगे, कितना आया, 1। तो अगर इसमें हम ये 1 जोड़ दें तो कितना आ रहा है, ये वो संख्या क्या हो गई, 11 हो गई। उस संख्या में 10 में हमने उसका 10% 1 जोड़ दिया तो क्या हो गई, 11, जिसकी वैल्यू हमें कितनी दी थी, 2200। तो अब यहाँ पे देखेंगे कितना गुना है, डायरेक्ट देखेंगे कितना, 200 गुना है। 11 से 2 पावर में कट जाएगा 22। अब 200 का गुना इसमें करेंगे तो वो संख्या आ जाएगी, कितनी हो जाएगी वो संख्या, 2000। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो वहां संख्या 4200 हो जाती है, 4200 बन जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। मूल संख्या ज्ञात करें।
बिल्कुल आसान क्वेश्चन है इसी टाइप का। अब एक तो ये बेसिक है जिससे कि आप एक्स मान के उसको कर सकते हो, और एक रेशियो मेथड है जिससे कि बहुत आसानी से बिना पेन चलाए भी इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। परंतु वही स्टूडेंट जो कि फर्स्ट क्लास से ही इसको सिस्टमेटिक तरीके से देख रहा है और सिस्टमेटिक तरीके से जो चीज़ें बताई गई है उनको साथ में याद करते हुए चल रहा है। जैसे 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/6। अगर वो आपको याद नहीं है तो उसको चेंज करना भी मैंने बताया है फर्स्ट क्लास में कि इसको हम कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो देखें, इसको हम रेशियो मेथड से करते हैं। पहले 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन बनेगा। देखो 16 48 और 2 50 बटे में 3 इंटू प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा, तो 50 दूनी 100, मतलब इसका 1/6 फ्रैक्शन बन गया। अब ये तो वो संख्या है मूल संख्या, इसमें इसका कितना 16 से ही 2/3% जोड़ेंगे तो कितना, मतलब वो 1 आएगा, और वो इसमें जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी संख्या, वो 7। जबकि प्रश्न में क्या बोला गया, वो संख्या क्या बन जाती है, 4200। तो यहाँ पे देखेंगे किस इस 7 का कितना गुना है, ये कितना मल्टीपल है। देखो 7 से 42 को अगर हम डिवाइड करें तो 7 छंग 42, मतलब 600 गुना है। अब अगर हमें वो संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, इसमें मूल संख्या में 600 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 छंग 3600, मतलब वो संख्या क्या थी, 3600 थी। उसमें उसका 16 से ही 2/3% जोड़ दिया गया तो संख्या क्या बन गई है, 42। मतलब 3600 में हम उसका 16 से ही 2/3% निकाल के प्लस करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, 4200 हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर हम एक्स मान के करें तो इस टाइप से करना पड़ेगा। वो संख्या क्या थी, एक्स, इसमें इसी का एक्स का कितना 16 से ही 2/3% प्लस करेंगे तो संख्या क्या बन जाएगी, 4200 हो जाएगी। अब यहाँ पे एक्स का मान हमें निकालना है, मतलब वो संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ से क्या करेंगे, इसको अगर सोल्व करें तो 16 48 2 50 बटे में 3, प्रतिशत हटाएंगे बटे में ये 100 आ जाएगा, बराबर कितना है 4200। इसको सोल्व करेंगे 50 दून 100, 3 दून 6 हो जाएगा, 6 का गुना एक्स में होगा 6x प्लस एक्स बटे में कितना हो जाएगा ये 3, बराबर कितना है 4200। अब यहाँ पे ध्यान दें कितना हो जाएगा, 6x और 1x कितना हो जाएगा 7x बटे में 3, बराबर कितना है 4200। इसको अगर हम काटे इससे तो कितना हो जाएगा 7 छंग 4200। अब क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से समझने का प्रयास करें। इस 6 का गुना इधर करेंगे हम 3 का, यहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई है, क्या आएगा 3 दूनी 6 बटे में 6 आएगा। ये 6 का गुना यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा, 100 बराबर 3600। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से कई सवाल बन सकते हैं। जैसे हम अगला सवाल लेते हैं, यदि किसी संख्या में उसका 37 सही 1/2% प्लस कर दिया जाए, कितना 37 सही 1/2% कर जोड़ दिया जाए तो वहां संख्या 5500 बन जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें। अब देखो इसको अगर हम रेशियो से करें तो 37 से ही 1/2% का अगर फ्रैक्शन की बात करें हम तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 37 से ही 1/2% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अगर याद है तो डायरेक्ट लिखेंगे, कितना होता है 3/8। अगर नहीं याद है तो चेंज कैसे करते हैं, 37 दूनी 74 और 1 75 बटे में ये 2 लिखेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100। ये 25 या 75, 25 चुक 100 और ये 3/8, ये बन गया फ्रैक्शन। ये बटे में जो है ये तो क्या है, मूल संख्या होगी एक्चुअल में जो संख्या थी, और इसमें इसका अगर हम कितना 37 सही 1/2% निकालेंगे तो 3 आएगा 8 का। ये प्लस करेंगे तो संख्या क्या बन जाएगी, ये प्लस करने पे संख्या बढ़ जाएगी कितनी, 11। अब 11 यूनिट है ये, इसकी वैल्यू एक्चुअल में प्रश्न में कितनी दी गई थी हमें, 5500। तो ये इसके इक्वल रखेंगे 5500। यहाँ पे देखेंगे कितना मल्टीपल है इसका, ये 11×5 = 55, 500 गुना है, तो 500 का मल्टीपल यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे हम, कितना हो जाएगा 8×40, मतलब जो मूल संख्या थी कितनी थी, 4000 थी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी टाइप का। यदि किसी संख्या में उसका 66 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो वहां संख्या 4500 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें। तो अब ध्यान दें यहाँ पे 66 सही 2/3% के अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो ये बनेगा 2/3। तो इसमें अगर 3 में हम कितना जोड़ दें 2, तो कितना हो जाएगा 5। 5 की वैल्यू हमें कितनी दी
4500, कितना गुना है ये, 5 नाम 45, 900 गुना है, तो 900 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर देंगे, 9 2700, मतलब वो संख्या जो एक्चुअल थी कितनी थी, 2700। 2700 में उसका कितना जोड़ दिया गया है, 66 सही 2/3%, तो जो संख्या है वो कितनी बन गई, वो बन गई 4500। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से अब जो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, जोड़ने की बजाय क्या कर दिया जाएगा, उसमें घटा दिया जाएगा। तो देखो यहाँ पे उस टाइप के सवाल को हम कैसे करेंगे। यदि किसी संख्या में उसका, हम यहाँ पे 16 सही 2/3% को इसको चेंज कर रहे हैं, 66 सही 2/3% को। यदि किसी संख्या में से, यदि किसी नेक्स्ट क्वेश्चन ही लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। यदि किसी संख्या में से उसका 10% घटा दिया जाए, तो वहां संख्या यदि किसी संख्या में से उसका 10% घटा दिया जाए तो वहां संख्या 8100 बन जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या में से उसका 10% घटा दिया जाए तो वहां संख्या 8100 हो जाती है या बन जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। अब जैसे कि हमने उस संख्या को माना x, और इसमें से उसी का x का हमने कितना 10% घटा दिया, तो वो संख्या कितनी हो जाती है, 8100 हो जाती है। मूल संख्या हमें ज्ञात करना है। तो अब इसको कैसे करेंगे हम सोल्व, यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे, बटे में आएगा क्या, शो, और बराबर 8100 एज इट इज लिखेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 10 का गुना यहाँ पे करेंगे, 10x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, ये 9x, बटे में कितना लिखेंगे 10, बराबर कितना है 8100। अब यहाँ पे देखिए कितनी बार में कट जाएगा, 9 9 81, 9 बार में कट जाएगा, मतलब 900। 10 का गुना इधर जाके हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वो संख्या हो जाएगी 9000। तो एक तो ये बेसिक तरीका है जिससे कि x मान के हम कर सकते हैं, परंतु बिना पेन चलाए भी किया जा सकता है रेशियो मेथड से। कैसे, 10% का हम फ्रैक्शन बनाएंगे, कितना हो जाएगा 1/9, 1/10। अब ये मूल संख्या है और इसमें से इसका 10% मतलब 1 घटाया गया है, 10 का 10% निकालेंगे 1 आएगा, तो वो संख्या क्या बची, क्या बन गई है 9। अब 9 की वैल्यू हमें दी थी कितनी, 8100, तो यहाँ से पता चल जाएगा डायरेक्ट, 9 9 81 कितना गुना है, 900 गुना है, और ये इसमें 900 का मल्टीप्लाई कर देंगे 10 में, तो कितना हो जाएगा 9000, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। जैसे कि यदि हमें दे दिया जाए कि किसी संख्या में से उसका 16 सही 2/3% घटा दिया जाए तो वहां संख्या, तो वहां संख्या 3355 बन जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 16 सही 2/3% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/6। अब इसमें से घटाया जा रहा है, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो क्या बन रहा है हमारे पास, 6 में से 1 को घटाने पे ये बन रहा है कितना, 5, मतलब 5 की वैल्यू हमें दी है कितनी, 3, ये 3555, कितना गुना है, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 से तो 35, फिर कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, मतलब 711 गुना है। इसमें हम 711 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 6, 6 और 6 7 42, ये इसका आंसर हो जाएगा। 4266 वो संख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी संख्या में से उसका 12 सही 1/2% घटा दिया जाए, कितना, 12 सही 1/2% घटा दिया जाए, तो वहां संख्या, तो वहां संख्या 5600 बन जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें। 12 सही 1/2% की अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो कितना बनेगा इसका फ्रैक्शन, 1/8, मतलब 8 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 7। 7 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 5600, कितना गुना है ये, 7 8 56, 800 गुना है। 800 का गुना यहाँ पे करेंगे, कितना हो जाएगा 6400। तो जो मूल संख्या थी वो कितनी थी, 6400। उसमें से उसका 12 सही 1/2% हमने घटाया, तो संख्या क्या बन गई है, 5600। परंतु हमारा आंसर क्या होगा, 6400, ये हमें दिया गया था और ये हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का हम। यदि किसी संख्या में से उसका 11 सही 1/9% घटा दिया जाए तो वहां संख्या
वह संख्या 5600 बन जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। अब इसको कैसे करेंगे हम, 11 से ही 1/9% को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/9। कैसे करेंगे, देखो 11 9 के 99 और 100 बटे में कितना हो जाएगा 9, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये 1/9 आ जाएगा। अब इसमें से क्या 9 में से 1 घटाया, कितना बचा यहाँ पे 8, 8 की वैल्यू हमें कितनी दी है 5600। तो यहाँ से पता चलेगा कितना गुना है, अटू सतु 56, मतलब 8 7 जा कितना हो जाएगा 56। 700 गुना है, 700 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हम करेंगे, कितना हो जाएगा 963, मतलब वो जो संख्या थी मूल कितनी थी 6300 थी। अब देखते हैं हम इसी में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन और कैसे बनते हैं। क्वेश्चन है, किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% 150 है, तो वहां संख्या ज्ञात करें। वहां संख्या ज्ञात करें। अब देखो क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 20% 150 है, तो वहां संख्या ज्ञात करें। तो हमने मान लिया कि वो संख्या क्या है, x है, और इसका अगर हम 20% निकाले तो वो कितना दिया हमें 150 दिया है। तो अब हमें वो संख्या ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे, x का मान ज्ञात करना है। यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 लगाएंगे, कितना आ गया 150। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, और यहाँ पे 2 से इसको काटे तो कितनी बार में कट जाएगा, 2 7 14, और 1 बच गया 2 5 10, 75 बार में कट गया। इसका गुना यहाँ पे कर देंगे ले जाके एक कितने का 10 का, तो ये हो जाएगा 750, मतलब वो संख्या क्या आ गई 750। अब इसको और कैसे कर सकते थे हम, 20% को बदलेंगे किसमें, फ्रैक्शन में, 1/5, मतलब जो संख्या है उसका कितना, इस 5 का अगर हम 20% निकाले तो वो आया 1, परंतु इसकी वैल्यू हमें कितनी दी थी, इसकी वैल्यू हमें दी थी कितनी 150। तो यहाँ पे देखेंगे कितना गुना है ये 1 से, 150 गुना है। तो इसमें डायरेक्ट हम 150 का गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 15 5 75, 750 वो संख्या हो जाएगी। तो इस टाइप से कई सवाल बन सकते हैं, और इसमें आगे भी क्वेश्चन में और पूछा जा सकता है। तो उस संख्या का 25% ज्ञात करें, या फिर उस संख्या का 10% ज्ञात करें, उस संख्या का 1/5 ज्ञात करें। इस टाइप से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो संख्या आ जाएगी, तो उस संख्या का फिर हम क्या निकाल सकते हैं, उसका 10%, 20%, 1/5, 2/3, 3/5, ऐसे क्वेश्चन कई टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। सारे क्वेश्चन का हम आंसर दे पाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का हम, किसी संख्या का 16 सही 2/3% का 2/5, किसी संख्या का 16 सही 2/3% का 2/5 250 है, तो उस संख्या का, उस संख्या का 20% ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, जैसे क्या दिया हमें, किसी संख्या का, अब वो संख्या हमने मान ली x, उसका कितना 16 से ही 2/3%,
16 सही 2/3%। फिर का मतलब वही मल्टीप्लाई 2/5 कितना है 250 है। तो पहले तो हम वो संख्या निकालेंगे और फिर उस संख्या का कितना प्रतिशत निकालेंगे 20%। अब इसको सोल्व करते हैं। 16 सही 2/3% का डायरेक्ट फ्रैक्शन लिख सकते हो 1/6 और इसका कितना हो जाएगा 2/5 एज इट इज लिखा है हमने बराबर कितना हो जाएगा 250। अब चाहो तो यहाँ पे इसको काट सकते हो 2 या 6 और कितना हो जाएगा ये 15। 15 का गुना उधर ले जाके कर देंगे कितना हो जाएगा 0। 15 5 75 का 5 हासिल 7। फिर 15 दून 30। 30 और 7 कितना हो जाएगा 37। 3750 मतलब वो संख्या आ गई। अब इस संख्या का हमें ज्ञात करना था कितना परसेंट 20%। तो कैसे निकालेंगे इसका 20%। 3750 का हमें निकालना है 20% बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगी। 2 पंजे 10 की 0 हासिल कितना आ गया 1। 2 से 14 और एक 15 का 5 फिर हासिल 1। 2 तिया 6 और एक 7 मतलब 750 क्या हो जाएगा उस संख्या का 20% हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल इसी टाइप का। और किसी संख्या के 2/3 का 2/3 का 3/4 3/4 किसी संख्या के 2/3 का 3/4 360 है 360 है तो उस संख्या का 20% ज्ञात करें या फिर 20% क्या होगा। क्या है क्वेश्चन। किसी संख्या के 2/3 का 3/4 360 है तो उस संख्या का 20% क्या होगा। तो अब इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से करें उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन आप देखें। देखो क्या है क्वेश्चन। हमने मान लिया उसको x है वो संख्या उसका 2/3 मतलब 2/3 फिर का 3/4 मतलब 3/4 कितना है 360 है। तो हमें उस संख्या का कितना ज्ञात करना है 20%। तो पहले वो संख्या निकालते हैं। जैसा कि यहाँ पे समझ में आ रहा होगा 3 से 3 कट कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 बार में कट जाएगा और x बराबर इसका 2 का गुना उधर कर देंगे 36 दूनी 72 मतलब 720 इसका वो संख्या आ जाएगी। इस संख्या का कितना निकालना था अब हमें 20%। तो 720 का अगर 20% निकालें तो कितना हो जाएगा यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे बटे में लगाएंगे क्या 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 72 दूनी कितना हो जाएगा 144 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। किसी संख्या के 25% का 1/4 या फिर 1/3 का 1/3 का 2/4 या फिर 2/3 किसी संख्या के 25% का 1/3 का 2/3 2/3 150 है तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। उस संख्या का 1/4 क्या होगा।
अब कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, जैसे कि क्या दिया हमें, किसी संख्या का, वो संख्या एक से मान ली, उसका 25% का कितना, 1/3 मतलब 1/3 का 2/3 मतलब फिर 2/3 कितना है, 150 है। तो पहले तो वो संख्या निकालेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, यहाँ पे बटे में क्या आ जाएगा, 100, और 1/3 और ये कितना है 2/3 बराबर 150। इसको सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 25×100 और ये 2×4, इसका गुना करेंगे उधर ले जाके, कितना हो जाएगा, 3×9 9×2 18, 18 का मल्टीप्लाई 150 में कर देंगे, 18 का मल्टीप्लाई करना है किसमें, 150 में। तो वो संख्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, यहाँ पे उसको, आपको इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये संख्या आ गई है, क्योंकि हमसे अब वो संख्या तो पूछी नहीं है, उसका कितना पूछा है, 1/4, तो इसका 1/4 निकाल देंगे हम। तो इनटू में कितना है 150, यहाँ पे इसका 1/4 निकाल देंगे डायरेक्ट, दो से काट देते हैं पहले, दो से कट जाएगा कितना, 2×4 और ये 2×9 18, इसको दो से काटेंगे कितना, 75 टाइम में कट जाएगा। अब 9 और 75 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9×5 = 45 का 5 हासिल कितना, 4, 9×7 = 63, 63 और 4 कितना हो जाएगा, 67, मतलब 675 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में या फिर किसी संख्या में उसका 10% जोड़ने पर वहां संख्या किसी संख्या में उसका 10% जोड़ने पर वहां संख्या 10%, 150 बढ़ जाती है, 150 से बढ़ जाती है, तो वहां संख्या ज्ञात करें, वहां संख्या ज्ञात करें। देखो क्या दिया है क्वेश्चन, किसी संख्या में उसका 10% जोड़ने पर, जैसे कि हम इसका डायरेक्ट फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना बनेगा, 1/10, इसमें 10% जोड़े तो संख्या कितनी हो गई, 11, तो संख्या कितनी बढ़ गई अब, एक बड़ी, और एक की वैल्यू कितनी दी है, 150, कितना गुना है ये, 150 गुना है, तो हमसे वो संख्या पूछी थी, वहां संख्या ज्ञात करें, तो ये संख्या, मूल संख्या क्या थी, 10, इसमें हम 10 का कितने का, 150 का गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगी वो संख्या, ये हो जाएगी कितनी, 1500, मतलब वो संख्या थी 1500, और अब कितनी बन गई है इसमें, इसमें अगर हम 150 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 0 एज इट इज, और ये 15 एकम 15 का 5 फिर हासिल है 15 एकम 15 और एक 16, मतलब 1650 वो संख्या हो गई है। कितना यहाँ पे देखो, कितना 150 जोड़ने में 1500 में 1650 हो रहा है, मतलब मूल संख्या क्या थी वो, 1500। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब के अंश को किसी भिन्न के अंश को 20% से बढ़ाया जाता है, 20% से, तथा हर को 30% बढ़ाया जाता है, तो वहां भिन्न 4/9, वहां भिन्न 4/9 बन जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें, मूल भिन्न मूल भिन्न ज्ञात करें।
क्या है क्वेश्चन, जब किसी भिन्न के अंश को 20% से तथा हर को 30% से बढ़ाया जाता है तो वहां भिन्न 4/9 बन जाती है, मूल भिन्न ज्ञात करें। सबसे पहले तो देखेंगे भिन्न को कैसे लिखते हैं। भिन्न का जो फॉर्म होता है लिखने का कितना, एक्स बटे में वाई, मतलब पी बटे में क्यू के रूप में लिखते हैं तो भिन्न होती है। क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो, मतलब बटे में जीरो नहीं आना चाहिए कभी। ये क्या है, एक भिन्न। अब इसका ये अंश होता है और ये हर, अंश को कितना बढ़ा है, ये अपने आप में 100% है, इसको 20% बढ़ा दिया गया, मतलब कितना हो गया 120। इसको 30% बढ़ाया, मतलब कितनी हो जाएगी 130। तो ये मूल भिन्न क्या बन जाती है, 4/9। हमें मतलब जो भिन्न है वो क्या बन जाती है इतना बढ़ाने पे, 4/9। हमें मूल भिन्न मतलब x बटे में y का मान ज्ञात करना है। इसको हम सोल्व कर लेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो हम ये कट जाएगा, देखो 4 से 4 एकम 4, 4 3 12, ऊपर की वैल्यू से ऊपर की कट सकती है, नीचे की से नीचे की अगर कटे तो। अब जैसे कि यहाँ पे कटेगा नहीं, अब क्या होगा, 13 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 13 का गुना ऊपर जाके होगा x बटे में y एज इट इज, 13 एकम 13, और 3 का गुना नीचे आके हो जाएगा, कितना हो जाएगा, नोतिया 27। मतलब जो मूल भिन्न है वो क्या हो जाएगी, 13 बटे में 27, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी भिन्न के अंश को 200% से तथा हर को 250% से बढ़ाया जाता है तो वहां भिन्न 15 बटे में 16 बन जाती है, मूल भिन्न ज्ञात करें। अब देखो कैसे करेंगे इसको हल हम, ये x बटे में y ले लिया, ये जो अंश है अपने आप में 100% है, ये भी अपने आप में 100% है। अब ये 200% बढ़ाया गया तो 100% था तो कितना हो गया, 200% बढ़ाने पे 300%। और यहाँ पे देखें तो ये कितना हो जाएगा, 250% बढ़ाया, अपने आप में 100% था तो ये हो जाएगा 350%, 350%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, बराबर क्या रखेंगे, जो भिन्न बन जाती है 15/16। अब ये कट जाएगा 5 से, 5 6 30, और ये 5 7 35। अगर और सोल्व करें इसको तो क्या हो जाएगा, देखो ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब क्या होगा, x बटे में y एज इट इज, 7 का गुना ऊपर जाके होगा 7 5 35, 2 का गुना नीचे जाके होगा 16 दूनी 32। तो जो मूल भिन्न है वो क्या हो जाएगी, 35 बटे में 32। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास के सारे कॉन्सेप्ट, सारे सवाल जो भी हमने करे हैं वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेनिफिट ये मिले, जितने भी वीडियो इसमें डले हुए हैं, समथिंग 250 वीडियो हो गए हैं, जिससे कि आपको कुछ न कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, वो सारे वीडियो आपके पास ओपन हो जाएंगे। और सिस्टमेटिक तरीके से प्लेलिस्ट बनी हुई है, मेंसुरेशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके बाद में प्रतिशत अब चल रहा है तो ये 6ठी क्लास होगी। तो ये आपको प्लेलिस्ट में, जैसे ही आप प्लेलिस्ट खोलोगे तो प्लेलिस्ट में सिस्टमेटिक 6 वीडियो इसके मिल जाएंगे। जिस भी चैप्टर, जो भी मतलब आपको चैप्टर करना है, सभी चैप्टर के इसमें लगभग वीडियो डले हुए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को।